बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सुबह 9:30 बजे कामाख्या मंदिर जाएंगे गृह मंत्री। मां कामाख्या के दर्शन के बाद मणिपुर के लिए रवाना होंगे अमित शाह। मणिपुर में मेडिकल कॉलेज समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी आधारशिला रखेंगे। 2 दिनों के मिशन पूर्वोत्तर पर है गृह मंत्री अमित शाह। तो कहा जा रहा है कि चुनाव की दरअसल समीक्षा करने के लिए वो पहुंचे हैं असम और मणिपुर। और गृह मंत्री के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। मेडिकल कॉलेज समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे बताया जा रहा है कि असम के कामाख्या मंदिर में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि फिर रवाना हो जाएंगे मणिपुर के लिए। और अब आपको बताते हैं कि अमित शाह के असम दौरे के मायने क्या है, यानी क्यों महत्वपूर्ण है ये असम दौरा। समझिए, इन्फॉर्मेशन वॉल पर सारी जानकारी आपको देंगे। शाह के असम दौरे के मायने क्या हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को इससे धार मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि इसलिए 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बीजेपी के चाणक्य ये कहे जाते हैं, इसलिए रणनीति इन्हीं की बनानी होती है। असम में बीजेपी के संगठन को और मजबूती देने का इनका प्लान है, इसलिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वहां पर बीजेपी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर के स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। चुनाव में एनआरसी सीएए के मुद्दे को भुनाने की रणनीति है। तो अमित शाह इन सभी बातों को कार्यकर्ताओं से समझ रहे हैं कि दरअसल इन मुद्दों का किस तरीके का असर है इन इलाकों में। असम में कांग्रेस में सेंधमारी कर उसे कमजोर करना भी एक बहुत बड़ी रणनीति कहा जा रहा है। आने वाले दिनों में कई कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, इस बात की भी सुगबुगाहट है। तो इन मायनों में बताया जा रहा है कि बहुत ही खास है पूर्वोत्तर का ये दौरा। सीएम सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा में पावर बैलेंस बनाने में मदद भी मिलेगी। और साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के साथ बैठक कर जो मतभेद है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ये सब कुछ अमित शाह को ही करना है। आज दूसरा दिन है उनके पूर्वोत्तर दौरे का। और अब बात करते हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल पर हुए खतरनाक खुलासे की। बड़ी खबर यह मिल रही है कि असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के बाल गृहों पर एक बड़ा आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 6 बाल गृहों में अल कायदा से फंडिंग के लिंक के आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह बड़ा दावा है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल के 6 बाल गृहों में पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। मदरसों में बच्चों को बेरहमी की ट्रेनिंग दिए जाने का भी आरोप लगा है बदरुद्दीन अजमल पर। और बताया जा रहा है कि उनके वीडियो NCPCR के स्टिल्स हैं। तो बदरुद्दीन का अलकायदा कनेक्शन क्या है, ये दरअसल हम आपको बता रहे हैं। और अब इन आरोपों की जांच होगी और अगर आरोपों में पकड़े गए बदरुद्दीन अजमल तो बहुत बड़ी कार्रवाई भी संभव है, क्योंकि सीधे सीधे बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन अल कायदा से फंडिंग के आरोप हैं इनके ऊपर। और अब आपको यह समझाते हैं कि बदरुद्दीन के बाल गृहों पर दरअसल आरोप क्या लगे हैं, क्यों ये पूरा मामला इतना संगीन हो गया है। बदरुद्दीन अजमल का अलकायदा कनेक्शन क्या है ये समझिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का ये बड़ा दावा है कि बदरुद्दीन के बाल गृहों पर गलत NGO से पैसे लेने का आरोप है, गलत जगह से पैसे आते थे। साथ ही बाल गृहों में आतंकी संगठन अल कायदा से फंडिंग का भी आरोप लगा है। बदरुद्दीन के एक बाल गृह को अंतर्राष्ट्रीय NGO IHH से फंड मिले हैं, इस बात की भी जानकारी मिली है। वहीं टर्की के NGO IHH के अल कायदा से संबंधों के आरोप लग चुके हैं पहले से ही। IHH के अल कायदा से लिंक के आरोपों की फिलहाल जांच चल रही है। असम और मणिपुर में चलते हैं बदरुद्दीन अजमल के 6 बाल गृह। मरकजुल मारिफ संस्था के तहत चलते हैं सभी बाल गृह। बदरुद्दीन के 6 बाल गृहों में 778 बच्चे रहते हैं। साथ ही बाल गृहों से करीब 300 बच्चों के गायब होने का भी शक है। तो ये वो बड़े आरोप हैं जो कि बदरुद्दीन अजमल पर लगे हैं। इन आरोपों की जांच हो रही है और उसके बाद ही ये कहना सही होगा कि इन आरोपों में कितना दम है, बदरुद्दीन अजमल कितने आरोपी हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।